नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैरिड लाइफ। इसके ऊपर ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैंने दो से तीन वीडियोस दिए हुए हैं दोस्तों, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। आई नोटिफिकेशन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप आई नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल वीडियो हैं और आप उनमें भी काफ़ी नॉलेज है, उसमें आप उसे देख सकते हैं। आज इससे थोड़ा हम प्रैक्टिकल लेवल पे मैं इसी चीज़ को दिखाऊंगा कि कैसे समझना है, कैसे में इसे देखना होता है, अपने चार्ट पे कैसे लगाना है। तो दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसके पहले, आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर विजिट नहीं किया तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो जस्ट कम बैक टू आवर टॉपिक। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैरिड लाइफ की। तो इस वीडियो को जैसे कि मैं आपको पहले बता दूँ कि दो पार्ट में करने वाला हूँ। पहला पार्ट होगा बैड कॉम्बिनेशन, दूसरा पार्ट होगा गुड कॉम्बिनेशन। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो, आप मेरे ब्लू टिक पे ध्यान दीजिएगा, बैड कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम बात करेंगे, इसको कैसे समझना होता है। तो दोस्तों, आ जाते हैं चार्ट पे। दोस्तों, सेवन्थ हाउस हमारी मैरिड लाइफ को दर्शाता है। ये तो आम कॉमन सी बात है। अगर आपको नॉर्मल छोटे बेसिक भी नॉलेज है कि प्लैनेट्स के साइन कौन से हैं और कौन से साइन का कौन सा लॉर्ड है और कौन सा भाव किस चीज़ को दर्शाता है, तो आप मेरी बातों को ईजिली समझ पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सेवन्थ लॉर्ड आपके चार्ट में कोई और भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो है, ये टॉरस लग्न की कुंडली है। यहाँ पे 2 नंबर है तो ये टॉरस लग्न की कुंडली है। और यहाँ पे सप्तम भाव में जो है वो 8 नंबर की साइन आ रही है। 8 नंबर यानी कि स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन सब आपको पता होना चाहिए कि मार्स यानी मंगल देवता का साइन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगल देवता 7वें के स्वामी हुए और 12वें के स्वामी हुए, ये दोनों भाव के स्वामी हुए। आपको जब भी मैरिड लाइफ देखनी है तो सबसे पहले आपको सेवन्थ हाउस देखना होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवन्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ। ये जो कॉम्बिनेशन, इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो ओवरऑल ये इसमें एक चीज़ जो दिख समझाई जाती है वो ये है कि अगर सप्तम का स्वामी यानी कि 7वें भाव का जो भी मालिक है आपके चार्ट में, वो 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठता है तो कुछ परेशानी जीवन में दे सकता है। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, इट्स नॉट श्योर। ठीक है, आपको इसमें और भी काफ़ी चीज़ें जो मैं अभी पॉइंट डिस्कस करूँगा आपको समझ में आएगी। अब मान लीजिए दूसरा चीज़, सेवेंथ हाउस का स्वामी, यहाँ जैसे यहाँ पे मंगल है, मार्स, ये सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, साथ ही साथ वीनस भी बैठा हुआ है। यानी कि अब ये जो है, जैसे कि बोलते हैं ना कि दोष कितना गहरा होता जा रहा है, कहते हैं ना कि कितना कितना ज़्यादा नेगेटिव हुआ। किसी भी भाव को आप जब कोई जज करते हो तो देखो कितने पॉइंट्स वो नेगेटिव दे रहा है, तो आपको समझ में आएगा उसके एट्रीब्यूट्स कितने अच्छे हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, समझ में आएंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा मंगल यहाँ के सेवन्थ लॉर्ड हुए, वो सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं विथ सिक्स्थ लॉर्ड वीनस, जो तुला राशि यहाँ पे पड़ रही है 7 नंबर, इसके स्वामी वीनस होते हैं। वीनस के साथ यानी सिक्स्थ के लॉर्ड के साथ सिक्स्थ हाउस में सेवेंथ लॉर्ड बैठा हुआ है। तो ये केस क्या दिखाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छी बॉन्डिंग ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, झगड़े ज़्यादा हों। यानी कि कहते हैं ना कि आप साथ में रह रहे हैं लेकिन कोई खुशहाली नहीं है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बोलते हैं ना कि जैसे जैसे लाइफ ग्रो होती है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते फिर। तो ये मैंने देखा है कि अगर सेवेंथ लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड का संबंध आपके चार्ट में होता है और वो भी अगर सिक्स्थ हाउस में हो जाए या एट्थ हाउस में हो जाए या ट्वेल्थ हाउस में हो जाए, तो ये इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। बहुत बार ये बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। फिर से समझा दे रहा हूँ, सेवन्थ हाउस का स्वामी सिक्स लॉर्ड के साथ सिक्स में बैठा हो, ट्वेल्थ में बैठा हो यानी कंजंक्शन में, या ट्वेल्थ में बैठा हो, तो ये काफ़ी हानिकारक स्थिति को दर्शा रहा है कि आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ सिक्स लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड, ये दोनों आपके सेवन्थ हाउस में कंजंक्शन में बैठे हैं। ये पहले तो मैरिड लाइफ में आपकी जल्दी शादी होने नहीं देंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। और ये भी हो सकता है कि मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी ना हो। कहने का मतलब ये है, ये दो त्रिक भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में आके बैठ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वीनस हो गया, मान लीजिए वीनस, और यहाँ के जुपिटर एट आठवें के स्वामी आप देख सकते हैं सैजिटेरियस है तो बृहस्पति देवता होंगे। तो वीनस और जुपिटर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस केस में देखिए दोनों प्लैनेट बड़े शुभ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉर्ड होने के कारण ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर लेंगे। लेकिन देखिए बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि वो मैरिड
बोलते हैं ना मैरिड लाइफ डिले नहीं होगी, उसकी बंदे की मैरिड लाइफ हो जाएगी। वो सेटिस्फाइड नहीं होगा मैरिड लाइफ से, ये कहा जा सकता है इस केस में। अगर ऐसे केस में मार्स भी यहीं पे बैठा हो और ये कंजंक्शन यानी कि ये तीनों प्लैनेट बैठे हो, तो ये जो भी मैंने चीज़ें बताई वो पॉइंट वाइज देखेंगे तो यहाँ पे ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया आपके मैरिड लाइफ के लिए, तो ये मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम दे सकता है। ये पॉइंट सेकंड जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तब ध्यान से समझिएगा। जब भी सप्तम भाव को दो या दो से ज़्यादा नेचुरल मैलेफिक, या यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैं नेचुरल मैलेफिक की बात कर रहा हूँ। नेचुरल मैलेफिक यानी सूर्य, शनि, राहु, मंगल, यही होते हैं। जैसे यहाँ तो देखिए मंगल खुद सप्तम भाव का स्वामी है आपके केस में, ये चारों जो है नेचुरल मैलेफिक है समझ लीजिए। तो मंगल की दृष्टि आपके एक दूसरे चार्ट में मंगल की दृष्टि 7th हाउस पे है तो भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती। तो मान लीजिए राहु यहाँ बैठा हुआ है और सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। सूर्य का 7वां एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु का 5वां एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो इस लिहाज से ये 7th हाउस के एट्रीब्यूट्स को खराब करा, एट्रीब्यूट्स यानी 7वें घर से रिलेटेड, यानी कि शादी के संबंधों को खराब करेगा, या तो शादी में डिले होगा या तो शादी का डिवोर्स करा देगा, यानी कि इन शॉर्ट लॉस ऑफ 7th हाउस, 7वें घर का नुकसान करता है ऐसा। और इसी में जितने ये बढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अब सैटर्न यहाँ बैठा है, सैटर्न की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, तो उतना ही ज़्यादा ये हानिकारक होता चला जाएगा इस पर्टिकुलर हाउस के लिए। तो याद रखिएगा मैं नेचुरल मैलेफिक की बात कर रहा हूँ, नेचुरल मैलेफिक को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि 2 से ज़्यादा मैलेफिक सप्तम भाव को अगर देख लें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो सप्तम भाव पूरी तरह से खराब हो सकता है, यानी कि शादी का सुख जो होता है वो इंसान को नहीं मिल पाता। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन 7th, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात चल रही थी, इसमें 10th हाउस भी इन्वॉल्व होता है। कैसे? मान लीजिए 6वें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी दशम भाव में बैठे हैं। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन आ गया? 6, 7, 10। ये 6, 7, 10 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कारण ये है दोस्तों, देखिए 6th हाउस जो होता है, अगर आप ऐसे काउंट करोगे 7वें भाव से ऐसे, तो ये 7वें से 12वां है। 6वां भाव 7वें से 12वां है, 12वां घर पड़ता है, और 12वां घर नुकसान बताता है अपने घर का, यानी कि समझ गया ना। तो मान लीजिए ये जो 7th लॉर्ड है 6th हाउस में बैठे हुए हैं, ये तो आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पे 10th हाउस के लॉर्ड भी आके बैठ गए, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि 10वें घर का स्वामी 6वें घर में आके बैठ गया सप्तमेश के साथ। तो ये पार्टनरशिप, बिजनेस स्कोप, इन सब चीज़ों के लिए तो अच्छा हो जाता है एक हद तक, स्ट्रगल करके इंसान इसमें पैसा कमा लेता है, उन्नति मिलती है उसको प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा ये घातक सिद्ध हो जाता है। या फिर इसी के साथ और एक सेम कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया कि वीनस 6th हाउस लॉर्ड और मार्स 7th हाउस लॉर्ड, ये दोनों 10वें घर में बैठ जाएं तो भी सेम चीज़ होगी जो मैंने कहा। और अगर इसमें शनि भी ज्वाइंट हो जाए, तीनों कंजंक्शन में 10th हाउस में बैठ जाए, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, इसको आपको ये समझ के चलना। इन सब चीज़ अगर आपके लग्न चार्ट में आपने देखा कि ऐसे सारे जो मैंने बताए, ये सब सारे ऐसे सारे कॉम्बिनेशन हैं, अब इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको ये चार्ट देखना होगा नवांश में। और उससे पहले हम एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं जो मैं शायद मिस कर दिया। ये देखिए ये पॉइंट, 7th लॉर्ड इन द नक्षत्र ऑफ 6th और 12th, अगर 7वें भाव का स्वामी, जैसे कि यहाँ पे तो मार्स है, आपके चार्ट में कोई और भी हो सकता है, तो अगर जैसे कि मंगल जो है अगर शुक्र या बृहस्पति के नक्षत्र में बैठेगा तो भी ये हानि पहुंचा सकता है हमारी मैरिड लाइफ के ड्यूरिंग दशा पीरियड। अगर मंगल की दशा में शादी होगी या फिर मंगल की दशा चलेगी, तब ये जो नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी सप्तम भाव का जो स्वामी है, अगर वो 6वें या 8वें घर के स्वामी के नक्षत्र में बैठा है या 12वें घर के स्वामी के नक्षत्र में बैठा है आपके कुंडली के, तो जब उसकी दशा या अंतरदशा चलेगी तो कुछ वो परेशानी दे सकता है, यानी उस दौरान कुछ दिक्कतें दे सकता है। अष्टम भाव क्या हो सकता है? अष्टम भाव दोस्तों देखो एक रुकावट होती है ना, रिलेशन में कुछ खटपट हो जाना। 6th हाउस होता है कि कुछ डिजीज़ होना, 8th हाउस सर्जरी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें, बीमार होना आपके पार्टनर का, ऐसा कुछ स्थिति ये ला सकता है।
अब लास्ट जो मैंने कहा नौमांश, ये सारे कॉम्बिनेशन जब आप देखते हो उसके बाद आपको एक चीज़ बहुत ज़रूर देखनी होती है, नौमांश। नौमांश को कैसे देखना होता है, नौमांश कुंडली आप ओपन करिएगा, सिर्फ ये देखिएगा, फर्स्ट हाउस देखिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट नौमांश का सेवंथ, और कुछ भी आपको नहीं देखना है। नौमांश में पहले घर का आप आंकलन कीजिए, सातवें घर का, बस ये दो करिए। अगर वहाँ पे भी स्थिति आपको ख़राब दिख रही है, सेवन्थ हाउस में कोई नीच ग्रह बैठा है, या सेवन्थ हाउस का जो स्वामी है वहाँ पे भी 8वें या 12वें बैठा है, या 8वें 12वें के स्वामी के साथ बैठा है, या छठ, जो मैंने ये सारे वहाँ पे भी आपको ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन दिख रही है, नाइन्थ हाउस में भी, मतलब नौमांश, सॉरी नौमांश कुंडली में भी ऐसी कुछ आपको कॉम्बिनेशन दिख रही हैं, तो ये श्योर हो जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें ज़रूर आएंगी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दशा, ये देखिए मैंने जो ये मार्क कर रहा हूँ, दशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मान लीजिए आपके कुंडली में ये सारे प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं, मतलब ये सारे जैसे कि माइनर प्रॉब्लम, जैसे कि ये छोटा सा एक माइनर प्रॉब्लम है, बट आपकी दशा उस वक्त जो है 8वें घर के स्वामी के चल रही है या 12वें घर के स्वामी की चल रही है। 8वें या 12वें घर के स्वामी की दशा अगर आपके कुंडली में चल रही है तो भी मैरिड आपका जल्दी फिक्स नहीं हो पाएगा, मैरिज जल्दी फाइनल नहीं हो पाएगी, मैरिड लाइफ आपकी जल्दी सेट नहीं हो पाएगी, या आपको एक कहूँगा आपकी जो मैरिज शादी होगी वो अनसेटिस्फाइड, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो याद रखिए दशा का बहुत महत्व होता है। अगर अष्टमेश या 12वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है और आपकी शादी उस दशा पीरियड में हुई है तो शादी आपकी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं वो शादी से आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में उस शादी से रिलेटेड ज़रूर रहेगा। ठीक है, ये दशा को लेके आपको ध्यान देना है। एंड अगेन मैं कहूँगा वीनस फॉर मैन, जुपिटर फॉर वुमेन, डी, अगर किसी के चार्ट में ज़्यादा आप देख रहे हो डिले हो रहा है तो जुपिटर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि डिले में क्या, डिले में बहुत बार मैंने देखा है कि जुपिटर जो होता है आपके चार्ट में अच्छी तरह का प्लेस नहीं होता, खास करके वुमेन्स के चार्ट में बहुत मैटर करता है, क्योंकि वुमेन्स में जुपिटर कारक तो है ही 7वें भाव का, लेकिन वुमेन्स के चार्ट में जैसे लिखा हुआ है जुपिटर फॉर वुमेन्स, वुमेन्स चार्ट में जुपिटर का बहुत महत्व है। तो उनके चार्ट में अगर आप किसी लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो उसमें बृहस्पति की स्थिति को बहुत ध्यान से देखना है, और साथ में जब किसी पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो उसमें आपको वीनस की स्थिति को भी ध्यान देना है। वीनस क्या होता है, एक रिलेशनशिप में एक एसेंस होता है, एक प्लेजर में जो एसेंस होता है वो वीनस है। अगर वीनस खराब होता है तो चार्ट में कहते हैं ना कि एक जो मैंने कहा एक रिलेशनशिप का एसेंस खो जाता है, यानी कि थोड़ा बोलते हैं ना मैरिड लाइफ थोड़ी ड्राई हो जाती है इंसान की। तो वीनस अगर मेंस के चार्ट में अच्छी तरह प्लेस्ड हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी अच्छा होता है एक किसी भी मैरिड लाइफ कपल्स के लिए या रिलेशनशिप के लिए। तो ये आज के लिए इतना आप समझ लीजिए, वीनस अगर ख़राब होगा तो ये कहीं ना कहीं ये भी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करता है, और अगर अच्छा होगा तो ये बेटर करता है। तो वो ये थे आज हमने इसमें ये वीडियो में बैड कॉम्बिनेशंस को देखा है दोस्तों। तो आगे जो वीडियो आएगा उसमें इसके बाद का उसका पार्ट 2 मैं नाम रखूँगा, उसमें हम गुड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।